नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के वस्त्र, या यूँ कहें परिधान। राजस्थान के वस्त्र या परिधान, हम इसका आज वर्णन करेंगे। इसकी खास बात क्या होती है परिधान की? इसकी खास बात होती है राजस्थान के वस्त्र की खास बात क्या होती है? ये क्या है? रंग बिरंगापन लिए हुए होता है। यानी इसकी खास बात क्या है? खास बात क्या है कि ये रंग बिरंगापन लिए हुए होता है। इसके बारे में एक कहावत है, वो प्रसिद्ध है। क्या है कहावत? कौन सी है वो कहावत? है कौन सी? वो कहावत है मारू माथे देश में उपजे। देश में उपजे तीन रत्न। ये तीन रत्न कौन कौन से हैं? तीन रत्न, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कश्मूल रंग। यानी मारू माथे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण और तीजो कश्मूल रंग। यह जो तीजो कश्मूल रंग है वो किसे कहा गया है? वो कहा गया है लाल रंग को। किसे कहा गया है? लाल रंग को कहा गया है। इसका अर्थ है वो क्या होता है? लाल रंग होता है। तो राजस्थान में, अब हम थोड़े आगे बढ़ें तो राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन। राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन कब से माना गया है? सूती वस्त्रों का चलन है वो, एक तो माना गया है कालीबंगा और एक है वो है आहड़ सभ्यता से। यानी ये तीन चीज़ें, दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है? सूती वस्त्रों का चलन है वो कब से माना गया है? कालीबंगा और आहड़ से। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो उसमें आता है धोती के ऊपर। क्या आता है? धोती के ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र क्या होता है? ओढ़ने वाला वस्त्र किसे कहते हैं? पछेवड़ा। क्या कहा जाता है? पछेवड़ा। जो धोती के ऊपर पहने जाने वाला जो कपड़ा होता है वो क्या कहलाता है? पछेवड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? पछेवड़ा। और सर्दियों में धोती के ऊपर जो पहने जाने वाला होता है वो क्या कहता है? सर्दी में धोती के ऊपर सर्दी में पहने जाने वाला क्या कहलाता है? अंगरखी। क्या कहलाता है? अंगरखी। क्या कहलाता है? अंगरखी। और अब अंगरखी जो शब्द हमारे सामने आया है तो इस अंगरखी के उपनाम भी हैं। अंगरखी के क्या हैं? उपनाम। अंगरखी के क्या हैं? उपनाम। अंगरखी के क्या हैं? उपनाम। अंगरखी के उपनाम कौन कौन से हैं? तनसुख। अंगरखी को क्या कहा जाता है? तनसुख। क्या कहा जाता है? तनसुख। दुतई। क्या कहा जाता है? दुतई। गाभा। दुतई, गाभा, गद्दर मरिजाई,
गदर मरी जाई, गदर मरी जाई, गदर मरी जाई। और डगला, डोडी और डगला, ये क्या है? इसके उपनाम हैं। किसके? अंगरखी के उपनाम हैं। कौन कौन से हैं? तनसुख, तनसुख, दुतई, गाबा, गद्दर, मरिजाई, डोडी और एक है कानो, एक है कानो। ये एक नाम और है इसका, क्या है? कानो। ये सारे के सारे क्या हैं? अंगरखी के उपनाम हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ें तो इसमें आता है पगड़ियाँ। क्या आती है? पगड़ी। अगला टॉपिक है वो क्या आता है? पगड़ी। पगड़ी में क्या है? पगड़ी, पगड़ियों के नाम पहले लिखें। पगड़ियों के प्रकार कह दो या नाम कह दो, एक ही बात है। प्रकार कह दो या नाम कह दो। इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो आती है अटपटी, अटपटी, अटपटी। एक है अमर शाही, एक है अमर शाही, एक है अमर शाही। एक है उदय शाही, उदय शाही। एक है उदय शाही। एक है खंजर शाही, एक है खंजर शाही। एक है शाहजहानी, शाहजहानी, शाहजहानी। एक है शाहजहानी। और एक है शिव शाही, एक है शिव शाही, एक है शिव शाही। यानी अटपटी, अमर शाही, उदय शाही और शिव शाही। और एक है विजय शाही, एक है विजय शाही। ये क्या है? ये पगड़ियों के उपनाम हैं या पगड़ियों के प्रकार हैं। अब पगड़ियां हैं वो विशेष रूप पर कब किसके द्वारा पहनी जाती हैं? यानी पगड़ियों को लिखें। पगड़ियां विशेष रूप से कब व किसके द्वारा, कब व किसके द्वारा पहने जाती हैं, पहने जाती हैं। यानी पगड़ियां हैं वो कब व किसके द्वारा पहनी जाती हैं, कब और किसके द्वारा पहनी जाती हैं। अब देखो सुनार, इसमें आता है सुनार। सुनार है वो कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सुनार है वो पहनते हैं आंटे वाली, आंटे वाली पगड़ी। सुनार है वो कौन से पहनते हैं? आंटे वाली पगड़ी। बंजारे, 2 नंबर पर कौन आते हैं? बंजारे, 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 बंजारे। बंजारे हैं वो कौन सी पहनते हैं? मोटी, मोटी पट्टेदार, पट्टेदार पगड़ी। यानी बंजारे हैं वो कौन सी पहनते हैं? मोटी पट्टेदार पगड़ी। और विवाह में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? विवाह में, विवाह में कौन सी पहनी जाती है? मोठड़े, मोठड़े की पगड़ी। विवाह में कौन सी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी। और उसके बाद श्रावण मास में, श्रावण मास में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया। कौन सी? लहरिया, कौन सी? लहरिया। फिर 5 नंबर पर आता है दशहरे पर, दशहरे पर, दशहरे पर मदील। कौन सी? मदील पगड़ी। कौन सी? मदील पगड़ी। और फिर आता है होली पर, होली पर पहनी जाने वाली पगड़ी। होली पर कौन सी पहनी जाती है? फूल पत्ती वाली, फूल पत्ती वाली पगड़ी, फूल पत्ती वाली पगड़ी। ये सी पगड़ियाँ, पगड़ियों को किस प्रकार से पहना जाता है
और अब इसके आगे एक टॉपिक और रह गया, वो है हमारा कि पगड़ियों को सुंदर बनाने के जो सामग्री है वो कौन कौन सी है। क्या लिखेंगे, पगड़ियों को सुंदर बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री कौन कौन सी है। इसमें 1 नंबर पर आता है, कौन कौन सी है, वो है तुर्रे। एक तो है तुर्रे। दूसरा है वो है सरपेच। दूसरा क्या है, सरपेच। फिर है बालाबंदी। क्या है, बालाबंदी। फिर है गोस पेच। क्या है, गोस पेच। फिर क्या है, गोस पेच। उसके बाद आता है वो है पछेवड़ी। क्या है, पछेवड़ी। पछेवड़ी के बाद आता है लटकन। क्या है, लटकन। पछेवड़ी के बाद आता है लटकन, और लटकन के बाद आता है फतेह पेच। यानी कौन कौन से आ गए, तुर्रे आ गया, सरपेच आ गया, बालाबंदी आ गया, गोस पेच आ गया, पछेवड़ी आ गया, लटकन आ गया, फतेह पेच आ गया। अब आता है धुगधुगी। एक और आ गया इसके अंदर है धुगधुगी। कौन सा आता है, धुगधुगी। यानी ये सारी की सारी सामग्रियाँ वो क्या है, पगड़ियों को सुंदर बनाने के काम में आती है।